गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर नंबर क्लास नंबर 3 है। कौन सा है? क्लास नंबर 3 है, जिसमें आज जो बचे हुए प्रॉफिट एंड लॉस के जो है कुछ लाभ हानि के क्वेश्चन बचे हैं उनको करेंगे। फिर अपन किस में चलेंगे तो अपन देखने वाले हैं उसको बट्टा। ठीक है, बट्टा को देखने वाला, डिस्काउंट जिसको बोलते हैं, छूट, डिस्काउंट, ये सब चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो हम जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, कुछ जो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है प्रॉफिट एंड लॉस के, तो उसको क्या करते हैं, अभी कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, अपना बट्टा जो होगा उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्त, तो मैं बता दूं आपको कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। द चैंपियंस एकेडमी के इस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है मैं आपको पहले द चैंपियंस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, कि आप यदि वीडियो देखते हैं, क्लास देखते हैं, तो आप उसको पूरा देखा करें। यदि थोड़ा देख के भाग जाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आना है, प्रॉफिट एंड लॉस यदि समझ में नहीं आता है, तो आप पहली क्लास से देख सकते हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर सारे क्लासेस डले हुए हैं और सब्जेक्ट भी डले हुए हैं, जिनको आप अपनी तैयारी कर सकते हैं लोगों से ज़्यादा बेहतर। मैं आपको पेड कोर्स कंटेंट दे रहा हूँ, ये मैं आपको बार बार बताता हूँ। आप अभी नहीं, बाद में आपको समझ में आएगा, इसलिए आप वीडियो को पहले पूरा देखें फिर जज करें कि कैसा है। ठीक है, पूरा देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बीच में भागेंगे तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको कहीं भागना नहीं है, केवल पढ़ाई में ध्यान लगाना है। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं अपना क्लास, ज़्यादा टाइम टेकिंग ना करते हुए अपन क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का आप प्रयास करेंगे। क्वेश्चंस दिया है, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रति बाल लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है, इसको ऐसे करना है कि 17 गेंदों को 720 रुपए, मतलब 17 सेलिंग प्राइस क्या है, 17 से 17 बेचेंगे तो 17 क्रय मूल्य होगा, लेकिन इसमें कितना लागत मूल्य होगा, 17 गेंद का 17 ही लागत मूल्य मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है, 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होता है। तो ये कितना हो गया, 17 SP इज इक्वल टू 12 CP। ठीक है, अब बोल रहा है कि बेचने पर, तो 17 गेंद जो है बेचने वाला कितना लागत लगा है, इसमें 12 गेंदों के बराबर, और ये बोल रहा है कि 720 पर बेचने पर ये 12 गेंदों के बराबर। अब वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं अच्छे से कि जो 720 गेंदे हैं, 720 गेंदे वो 17 रुपए पे बेचेगा। और यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि उसका क्या पूछा है, लागत मूल्य। तो 720 गेंदों को, इसमें तो क्या निकलेगा, कितने में बेचा, तो वो विक्रय मूल्य निकलेगा। ठीक है, तो लागत मूल्य किस में निकलेगा, जब 12 का डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, इसमें क्या निकलेगा, इसमें हमारा निकलेगा जो है विक्रय मूल्य, इसमें क्या निकलेगा, लागत मूल्य, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है। तो 12×72, ये 60 आ गया, ये क्या हो गया आपका, 60 जो है आपका आंसर हो गया, ये लागत मूल्य होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, एक नींबू की दर से कुछ 1 रुपए में 2 नींबू की दर से कुछ खरीदे गए, और उतने ही नींबू 2 रुपए में 3 की दर से और खरीदे गए, और सभी को 3 रुपए में 5 की दर से नींबू बेचे गए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बताइए, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। जिन लोग को लगता रहा होगा कि सर एकदम नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस है, तो इसको करें और आंसर करें। कमेंट में आंसर जरूर किया करें ताकि हमें भी लगा करे कि आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको बताता हूं आपको, इसको कैसे करना है। कि जैसे यहाँ पे बोला गया है 1 रुपए में 2 नींबू, कितना, 1 रुपए में कितना, 2 नींबू, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 रुपए में 2 नींबू, और कितना, उतने ही नींबू 2 रुपए में 2 रुपए में
3 की दर से खरीदे। 2 रुपए में 3, 1 रुपए में 2 और 2 रुपए में 3। पहले इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ बोला गया उतने ही नींबू, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये जो अपना पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, उतने ही, क्या, उतने ही, इसको हमें ध्यान रखना है। ये जो उतने ही लिखा है ना, इसको हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो उतने ही नींबू मतलब कि बराबर करना है, नींबू की मात्रा बराबर करना है, तो यहाँ 2 कर दो, यहाँ 3 का गुणा कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 रुपए में 6 नींबू, और कितना, 4 रुपए में 6 नींबू। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। 6 रुपए इतने 4 रुपए में 6 नींबू, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, जोड़ लेते हैं, तो टोटल कितना हो गया, 7 रुपए में कितना हो गया, 12 नींबू हो जाएगा क्या, बिल्कुल 7 रुपए में 12 नींबू। कुल कितना हो गया, 7 रुपए में 12 नींबू। अब यहाँ ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे क्या आ गया, 7 रुपए में 12 नींबू आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से अब देखिएगा, अब जादू होगा। 7 रुपए में हम क्या किए, 12 नींबू लाए। कितने लाए, 12 नींबू, ठीक है। क्या किए हैं, खरीदे हैं। यहाँ पे लिखा गया है ना, दर से खरीदे गए हैं, ठीक है। तो सभी नींबू को मिलाकर 3 रुपए में 5 की दर से, कितने में, 3 रुपए में 5 की दर से, 5 नींबू की दर से बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो बताएं यहाँ पे लाभ प्रतिशत कैसे, तो इसको निकालने का जुगाड़ मैं आपको मस्त ट्रिक बताता हूँ कि इसको इसमें गुणा करना है, इसको इसमें, 12 तिया 36। ये अपना पुराना वाला रूल जो पिछले क्लास में मैं आपको बताया था, यदि आप नहीं देखें तो उसको जरूर देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। डेली रोज के क्लास में बेसिक बताने का ज्यादा समय नहीं है क्योंकि सामने एग्जाम है। और ये 7 पंजे 35, एक का क्या हुआ, एक का नुकसान हो गया, एक का नुकसान हो गया किसमें, 35 पर। तो कितना प्रतिशत होगा, तो इसमें बोला गया कितना, 35 दूना 70, 2 सही 6/7 आ जाएगा क्या, 35 दूना 70, तिया में तो कटेगा नहीं। पहले 5 से काट देते हैं इसको, चलिए पूरा पूरा कैंसिल कर ही देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। 5 सत्ते 35, 5 20 में 100, और 7 दूना 14 और 6 20/7। क्या आपका इतना तैयार है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुओं को 5 वस्तु प्रति रुपए की दर से खरीदा। उतनी ही वस्तु को, फिर यहाँ पे ध्यान देंगे इस बात को, उतनी ही वस्तु को, कितना, उतना ही, जितना खरीदा उतनी वस्तुओं को 4 वस्तु प्रति रुपए की दर से खरीदा। उसने दोनों वस्तुओं को मिला दिया और उन्हें 2 रुपए में 9 वस्तुओं की दर से बेचा। इस सौदे में 3 रुपए की हानि हुई तो उसने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी। अब यहाँ पे खरीदा गया बताया, प्रतिशत नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो इसको कैसे करने वाले हैं, आप इसको जरा ध्यान से समझेंगे, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि जैसे इसको हम मान लेते हैं, कितना बोला गया है यहाँ पे कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुओं को 5 वस्तु प्रति रुपए, मतलब कि 1 रुपए में कितना, 1 रुपए में 5 वस्तु, कितना, 1 रुपए में 5 वस्तु। और ये बोल रहा है कि 1 रुपए में 4 वस्तु, उतनी ही वस्तुओं को 4 रुपए प्रति वस्तु, मतलब 1 रुपए 4 वस्तु प्रति रुपए, तो 1 रुपए में 4 वस्तु, ठीक है। अब ये दोनों को क्या करेंगे, हम बराबर कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे 4 का कर देंगे, यहाँ पे 5 का कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 रुपए में कितना, 20, और 5 रुपए में कितना हो जाएगा, 20। इतनी बात आपको समझ में आया, मतलब टोटल 9 रुपए में कितने हो जाएंगे, 40 वस्तु हो जाएंगे क्या, बिल्कुल सर, इतने तो 9 रुपए में 40 वस्तु हो जाएंगे। अब यहाँ पे बोला गया है हमें, यहाँ तक तो आप सभी कर ही लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। अब यहाँ पे बोला गया है, इन दोनों को क्या कर दिए, हम मिला दिए, तो 9 रुपए में 40 वस्तु हो गया, ठीक है। अब और उन्हें उन्हें जो है 2 रुपए में 9 वस्तुओं की दर से बेचा जाएगा। तो ये 9 रुपए में जो है 40 वस्तुएं आ गया है। अब बोला गया है कि 2 रुपए में कितने, 9 वस्तुओं के उसमें क्या किया जाएगा, दर से बेचा जाएगा। तो उनका क्या करना है, इसमें जो बोला गया है कि इस सौदे में उसे 3 रुपए की हानि हुई, क्या, 3 रुपए की
हानि हुई, तो उसने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी थी। 3 रुपए की हानि हुई, मतलब इसमें हानि होना चाहिए, तो इसमें तो हानि बता रहा है, लेकिन इसको तो बराबर करना पड़ेगा ना, ये मिश्रण में मैं आपको बताया था। तो इसको 40 करेंगे, 40 से मल्टीप्लाई, और इसको किससे करेंगे, तो इससे इसको किससे करेंगे, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हमारा बराबर आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा कौन सा, ये आ जाएगा 9 × 81, 81 रुपए में क्या 300, 9 × 4 = 36, 360 आ जाएगा। और ये 4 × 2 = 8, 80, 80 रुपए में क्या 360 आएगा, बिल्कुल ये तो बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कितने का नुकसान हो रहा है, 81 रुपए में 360 लाता है, 80 रुपए में 360 लाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। मतलब एक की नुकसानी किस में आता है, जो ये 360 सामान है, ये जो हमारा कितना है 360, क्या है, ये वस्तुएं हैं, क्या है, वस्तुएं। तो ये जो हमारा एक का नुकसान हुआ, 1 रुपए का क्या होता है, नुकसान होता है किसमें, 360 वस्तुओं में। 360 वस्तुओं में कितने का नुकसान, ये 360 पहले 81 रुपए में लाता था, फिर 360 सामान 80 रुपए में लाता था, तो मतलब 1 रुपए का नुकसान हुआ टोटल 360 सामानों में। तो वो बताया कुल कितनी वस्तुएं खरीदी, यहाँ बोला गया 3 रुपए की हानि हुई। तो यहाँ 3 रुपए के लिए क्या करना पड़ेगा, आप सभी को पता है, 3 रुपए बनाने के लिए 3 का यहाँ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 3 रुपए के मल्टीप्लाई जब यहाँ होगा, तो 3 रुपए में यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 शून्य 0, 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9, 1 10। बताइए क्या आपका यही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सर आपका यही आंसर आ रहा होगा, 1080 आपका करेक्ट आंसर होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं। इसको मैं एक बार और बता देता हूँ, ये थोड़ा सा मस्त सवाल है, थोड़ा सा लेवल वाला है। आपको ज्यादा अच्छे से यदि समझ में नहीं आया, तो ये क्या दिए हैं, तो ये सामान दिए हैं, वस्तुएं, ये क्या है, वस्तुएं, ये चीज आपको ध्यान रहेगा, तो आप पूरा सवाल कर लेंगे। 1 रुपए में पहले हमें बोला गया 4 वस्तुएं, हमने 1 रुपए में 5 वस्तुएं, सॉरी, 1 रुपए में 5 वस्तुएं ले, फिर 1 रुपए में 4 वस्तुएं यहाँ बोला गया है तो ले आए। ठीक है, अब क्या किए, मात्रा बराबर कर दिए, क्योंकि क्या बोला, उतनी ही वस्तुओं को, तो ठीक है उतनी बना दिए, तो ये 4 का ऊपर, 5 का नीचे कर दिए, तो क्या क्या आ गया, 9 में 40 वस्तुएं, क्या है ये वस्तुएं, 9 रुपए में 40 वस्तुएं। जब 9 रुपए में 40 वस्तुएं लाते हैं और 2 रुपए में 9 वस्तु के हिसाब से क्या करता है, बेचता है, 3 रुपए की हानि होती है। चलो ठीक है, यहाँ हानि तो होती है, तो ये तो मात्रा बराबर करना पड़ेगा ना इधर, तो ये क्या कर दिए, मात्रा बराबर। जब हम मात्रा बराबर कर दिए यहाँ पे, तो क्या होगा, 81 रुपए में जब 360 सामान लाता है और 80 रुपए में 360 सामान बेचता है, मतलब 1 रुपए में 1 रुपए का हानि होता है 360 सामान में, तो 3 रुपए का हानि कितने में होगा, 1080 सामान में। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। यदि आपको समझ में आया है तो आप क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें, और कर भी दें अभी शेयर, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, इसको सॉल्व करेंगे। एक दुकानदार 1 किलो के नकली बाट के स्थान पर, ये टाइप अलग है, क्या है, टाइप अलग है यहाँ से। एक दुकानदार 1 किलो के नकली बाट के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताएं। देखिए बहुत सिंपल है, आप सब लोग कर भी डाले होंगे, आंसर आ भी गया होगा। 1000 की जगह पर 800 ग्राम का क्या करता है, बाट उपयोग करता है। तो ये कितना, 200 रुपए काट लिया किसमें, 1000 में। लाभ प्रतिशत बताना है ना, ठीक है। तो इसने 1000 की जगह में 200 रुपए का 200 ग्राम का क्या करता है, मारता है, 800 रुपए देता है, कितना प्रतिशत होगा। 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 25% आ रहा है क्या, बिल्कुल 25% आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बोलोगे सर ये कैसे हुआ, तो मैं बता दूं, मात्रा यहाँ लिखते हैं, यहाँ लाभ होगा ना इसको, क्योंकि भाई देखो आप खुद ही समझ में आ रहा होगा कि 1 किलोग्राम के नकली बाट के स्थान पर उसने 1 किलो के स्थान पर नकली बाट 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। ये नकली बाट होगा जो है किसके,
800 ग्राम का उपयोग करता है, मतलब वो 200 ग्राम क्या करता है, मार देता है, और देता कितना है, 800 ग्राम देता है। ठीक है, 200 ग्राम का फायदा किस में हुआ, 800 ग्राम पे हुआ। ठीक है, 800 ग्राम पे देने पे हुआ तो 100% कितना होगा, तो 25% होगा। ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, इसको सेम करिएगा, ये भी सेम क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 20% कम वजन तौलता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, बताएं। देखिएगा इसको, इसका मान लीजिए कि क्या कितना दिया हुआ है, हम मान लेते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, टोटल कितना है, 1000 ग्राम, जिसमें वो क्या करता है, पहले 10% के किस्में देता है, लाभ पर बेचता है, तो कितना हो जाएगा, 1000 का 10%, 100 होता है क्या, 100 हो जाएगा, 100 ग्राम। फिर उसने क्या करता है कि 20% कम वजन तौलता है, मतलब इसका 800 ग्राम ही तौलता है, कितना, 800 ग्राम ही तौलता है, तो कितने का इसमें इसने क्या किया, काट लिया इसको, इसको काट लिया, कितना, 300 रुपये काट लिया क्या, और दे कितना रहा है, 800 रुपये में दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है, तो 100% कितना होगा, तो डबल जीरो से डबल जीरो, 3/8, मतलब 37.5%। 37.5%। आप यदि प्रतिशत चैप्टर नहीं देखे हैं तो ये चीज आपको समझ में नहीं आया होगा। ये चीज समझना पड़ेगा, आपको इतना फास्ट करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा ये चीज समझ में नहीं आया तो आप पहले हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके प्रतिशत चैप्टर को अच्छे से क्लियर करें, फिर इसमें आएंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 1 किलो शक्कर खरीदते समय और बेचते समय 10-10% की चोरी करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताएं, बताएं। मान लीजिए कितना, 1000 ग्राम, हम सभी में कितना मानेंगे, हमारा 1000 ग्राम पे काउंट होता है 1 किलो। ये 1 किलो दिया हुआ है, एक दुकान 1 किलो शक्कर खरीदते समय क्या करता है, 10-10% की चोरी, मतलब खरीदते समय वो क्या किया, 10% ज्यादा बढ़ा लिया, मतलब वो 1100 ग्राम ले आया, और बेचते समय क्या किया, 10% की चोरी कर लिया, मतलब वो 900 ग्राम में बेचेगा, बिल्कुल बेचेगा इतने में। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आई, तो इसने कितने का चोरी कर रहा है, देते समय 200 ग्राम की चोरी कर रहा है, दे कितना रहा है, 900 ग्राम दे रहा है, कितना प्रतिशत होगा, ये हमें बताना है। दो जीरो कट गया, 2/9, मतलब 22.22%। आप बोलोगे सर ये कैसे आप तुरंत लिख दिए, तो मैं इसको बताता हूँ आप लोग को भी करने का तरीका। 1/9 11.11 बताया था, उसमें 2 का गुणा करोगे तो 22.22 आ जाएगा। क्या आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 20% क्रय मूल्य से ज्यादा अंकित करता है और उस पर 10% छूट देता है। ठीक है, और बेचते समय 1 किलो की जगह क्या करता है, 900 ग्राम की वजन क्या करता है, प्रयोग करता है। खरीदते समय 1 किलो की जगह 1100 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है। बेचते समय वो 900 ग्राम देता है और खरीदते समय 1100 ग्राम लाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, बताइएगा। देखिए ये भी सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, आपको टफ नहीं लगेगा।
थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन है तो आपको टफ लग सकता है, बाकी ज़्यादा टफ है नहीं एक्चुअली। ये मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिएगा, इसको ऐसे करना है कि जैसे हम तो क्या मानते हैं, 1000 ग्राम, कितना, 1000 ग्राम हमारा फिक्स है, 1 किलो पे अपन काउंट करते हैं। उसने क्या किया, क्या किया, वस्तुओं पर 20% क्रय मूल्य से ज्यादा अंकित कर देता है। कितना करता है, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। खरीदते समय उसने क्या करता है, 1 किलो की जगह 1100 का वो करता है, काउंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, खरीदते समय 1100 ग्राम वजन लिया। क्या किया, 1100 वजन ग्राम लिया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आया। और बेचते समय उन्होंने क्या किया, बेचते समय उन्होंने 900 ग्राम का क्या करता है, वजन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या किए कि 20% ज्यादा अंकित मूल्य, 1100 ग्राम लाए लेकिन 20% ज्यादा अंकित कर दिए। तो 1100 का 20% कितना होगा, 1100 का 20% हो जाएगा आपका 11 दूना 22, 220 रुपए हो जाएगा। क्या, 220 रुपए इन्होंने क्या किए, ज्यादा अंकित कर दिए। तो आपका कितना हो गया, 0231, 1320 रुपए हो गया। अब इन्होंने क्या करते हैं कि और उस पर 10% की छूट देते हैं। तो अब 1320 रुपए में 10% की छूट देंगे। 10% की क्या देंगे, 1320 का 10% कितना हो जाएगा, 1320 का 10% हो जाएगा 132 रुपए। 132 रुपए का क्या देते हैं इन्होंने, छूट देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 12 में से 4 गया 8, 3 में से 2 गया 1, और ये 1, ठीक है, 1188 रुपए। क्या 1188 रुपए आते हैं, बिल्कुल। और इन्होंने क्या किए हैं, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन्होंने देते समय कितना तौला है, 900 ग्राम का। जब इन्होंने 1188 रुपए को, पूरा जो कार्यक्रम है यहाँ पे किए हमने, जो बोला गया है उसको करने के बाद 1188 रुपए में उन्होंने क्या किया, लाए हैं, ठीक है। और बेच कितने में रहे हैं, तो 900 रुपए में बेच रहे हैं। तो कितने का फायदा ले रहे हैं इन्होंने, 288 रुपए का ले रहे हैं। क्या, बिल्कुल 288 रुपए का क्या ले रहे हैं इन्होंने, फायदा ले रहे हैं। कितने पे, तो ये ले रहे हैं आपके 900 पे ले रहे हैं। तो कितना प्रतिशत होगा बताइए। तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 दूना 18। क्या आपका 32% करेक्ट आंसर आ रहा है, 32%, 32% करेक्ट आंसर। सर यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आया, क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करें कि स्टार्ट कहाँ से किए हैं क्वेश्चन को, तो हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल बेटा, आपको समझा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 1 किलोग्राम की जगह उसने खरीदते समय क्या करता है, 1100 रुपए। खरीदा वाला यहाँ लिखते हैं, बेचा वाला यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो खरीदते समय 1100 रुपए, लेकिन उसने बेचते समय 1 किलो की जगह कितना, 900 ग्राम का प्रयोग करते हैं। कितना, 900 ग्राम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। जब उसने वस्तु पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% ज्यादा करते हैं, वस्तुओं पर 20% क्रय मूल्य से ज्यादा अंकित करते हैं। तो 20% ज्यादा अंकित करेंगे, 1100 रुपए में लाया, 20% ज्यादा कर दिए, 1320 रुपए हो गया। उसने क्या किया, बहुत चालाक था। जब उसने 20% ज्यादा अंकित कर दिया तो उसने क्या किया, 10% की छूट लगा दिया। फिर भी तो उसको 1188, मतलब 88 का फायदा हो रहा है इसमें, जितने में वो लाया है। और बेच कितने में रहा है, 900 ग्राम का बाट प्रयोग करके बेच रहा है, मतलब कि 288 रुपए चिपका दे रहा है। कितने में, 900 रुपए, 900 रुपए पे तौल के। तो 100% कितना होगा, 32%, ठीक है। 100 पे कितना होगा, 32%। क्या आपको इतनी समझ में आई। चलिए, आपका यहाँ पे होता है लाभ हानि खत्म। अब आपका यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है क्या, छूट। क्या, छूट, डिस्काउंट, बट्टा। क्या इसको बोलते हैं अपन, डिस्काउंट। डिस्काउंट, इसको क्या बोलते हैं, छूट या बट्टा। क्या बोलते हैं, बट्टा। ठीक है भाई, ये चीज आपको समझ में आया होगा। जैसे छूट होता है ना, तो छूट को मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ, बेसिक चीज, कि जैसे आप कुछ चीज छुड़वा लेते हैं, भाई 10% माइनस कर दो। कोई भी सामान ले रहे हो कि 500 रुपए का तुमने कुछ लिया, मान लीजिए एक परफ्यूम लिया आपने 500 रुपए का। तो उसमें क्या बोलोगे दुकानदार से, भैया एक काम करो आप, तो इसमें कम से कम 10% का तो छूट दो यार, इतनी महंगा थोड़ी ना परफ्यूम लेंगे। तो दुकानदार ने बोला ठीक है भैया, आप नहीं मान रहे हो, नहीं ले रहे हो, तो लो
10% का छूट देते हैं। तो जब 500 रुपए में 10% का छूट देगा तो वो कितने कितने में मिलेगा आपको? तो वो मिलेगा आपको कितने में? 50 रुपए कम कर देगा तो 450 रुपए में क्या आपको मिल जाएगा? बिल्कुल, आपको 450 रुपए में वो मिल जाएगा। तो ऐसे होता है छूट। तो छूट कितने में अपना काउंट करते हैं? तो 100 में। 100% होता है जिसमें छूट को घटाते हैं तो अपना मेन वैल्यू आ जाता है। ठीक है, आपको समझ में आई? कितने पे? 100 पे। 100 पे काउंट करते हैं किसको? छूट को। जैसे मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ जिसके आधारित क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है भाई? तो इसमें आप ध्यान देंगे कि पहले होता है क्या? एकल छूट। क्या होता है? एकल छूट। एकल छूट क्या होता है? तो एकल छूट मैं आपको बता दूं, एकल छूट होता है कि जैसे 45% की छूट दिया गया। कितना? हम मान लेते हैं आपको दिया गया किसी चीज में 45% की छूट दिया गया। ठीक है, यदि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 45% का जो डिस्काउंट दे रहा है, इसमें एक चीज ले लेता हूँ कि 10,000 रुपए। कितने? 10,000 रुपए में 45% की छूट कर दिया है, छूट दे दिया है, तो वो सामान आपको कितने मिलेगी? क्या वो आपको 55% में मिलेगा? 100 में 45 घटा दिए तो क्या 55 आ गया? 55% पे मिलेगा। तो आपको मिलेगा कितना? 5500 रुपए में। बताएं, क्या आपका आंसर यही आ रहा है? बिल्कुल, आपको कितने में मिलेगा? 5500 रुपए में। बताएं, क्या यही है आपका आंसर? बिल्कुल, आपका आंसर यही होगा। अब जैसे होता है एकल छूट, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 100 में 45 रुपए माइनस 100 में डिस्काउंट कर दिए, कितना? 45, 55% की वैल्यू बची, निकाल दिए। दूसरा आता है आपका क्रमिक छूट। क्या आता है? क्रमिक छूट। इसके लिए मैं आपको एक मस्त जुगाड़ बताने वाला हूं जिसको आप ध्यान से देखेंगे। इसका मस्त जुगाड़ ये है कि सक्सेसिव क्रमिक छूट में क्या लगा देते हैं हम? सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या लगाते हैं? सक्सेसिव। सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, क्रमिक छूट। इसमें क्या करते हैं, जैसे पहले बोला गया 30% की छूट, फिर 20% की छूट, दो छूट दे दिया गया। तो इसको ऐसा नहीं करना है। इसको कैसा करना है? इसको देखिए, पहले 30% का छूट दिया गया, मान लीजिए 1 लाख है। कितना? हम एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें कितना कितना? मान लीजिए 1 लाख रुपए है आपके पास। कितना? 1 लाख रुपए है। इसमें पहले 30% की छूट दिया गया, तो 30% की छूट देगा तो 100 में 30 घटाएंगे तो कितना होगा? 70%। 70% बचेगा। बिल्कुल, फिर इस जो 70% बचा उसमें 20% और कम कर दिया तो इसमें 80% उसका बचेगा, उसका 80% बचेगा। ये हमारा क्या होगा? तो ये हमारा आंसर होगा। क्या हो जाएगा? 8 सत्ते 56, 1 2 3, 56,000 रुपए। क्या आपको करेक्ट आंसर आ रहा है? बिल्कुल, आपका 56,000 आंसर आएगा। अगला आता है हमारा रेशियो मेथड। मैं आपको बता देता हूँ एक तो। क्या बता देता हूँ? रेशियो मेथड। रेशियो मेथड कैसा होता है? जैसे हमें बोला गया है कि रेशियो मेथड में अपना कैसे अपन डिस्काउंट निकालेंगे। जैसे कोई चीज का दिया गया है, कोई नंबर है, मान लीजिए मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस कितना दिया है हमें? हमें 9,000 रुपए दिया है। कितना? 9,000 रुपए क्या दिया है? मार्क प्राइस दिया है। ठीक है भाई, इसमें बोला गया कि आपको एक बार 20% का छूट दिया गया और एक बार कितना? 16 सही 2/3% का छूट दिया गया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? 20% को अपन लिख लेंगे 1/5 और 16 सही 2/3 का 1/6। क्या यही आ रहा है? इसमें हमें निकालना है एसपी, सेलिंग प्राइस इसका निकालना है। क्या करना है? निकालना है सेलिंग प्राइस। अब इसको क्या करेंगे हम? तो इसको ऐसे सॉल्व करने वाले हैं, देखिएगा आप ध्यान से, कि हम यहाँ पे लिख लेंगे एमपी मार्क प्राइस और यहाँ एसपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस में क्या किया गया है? पहले इसमें इतने का ये सब छूट है ना, 5 में 1 का छूट, मतलब कि 5 में 1 का छूट कितना? 4 हो जाएगा। अब फिर 6 में 1 का छूट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा।
तो टोटल कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30 और 5 चौके 20। अब इसको 0 से 0 कट जाएगा तो 3:2 में। इसमें मार्क प्राइस कितना दिया हो, 9,000। तीन की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 9,000। और हमें पूछा गया है कि निकालना है किसका, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालना है तो एक की वैल्यू हो जाएगा 3,000, तो ये दो की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये दो की वैल्यू, यहाँ पे कलर दूसरा पेन ले लेते हैं तभी आपको अच्छे से दिख पाएगा। ये दो की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा क्या, यही आपका यहाँ पे आंसर होगा। बताइए क्या आपको समझ में आया अच्छे से। बिल्कुल सर, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको बेसिक चीजें अच्छे से समझ में आ गया। इसी पे डिपेंडेड पूरा आपका बट्टा रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। बस थोड़े से लॉजिक लगाने पड़ते हैं किसमें, क्वेश्चंस में। तो वो चीज को हम अब क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे जो ये हम आपको बेसिक बताए हैं। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें और बताएं कि कैसा आपको महसूस हो रहा है। किसी वस्तु पर 12% की छूट, ये दूट नहीं है, ये क्या है, छूट है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, छूट। आप इसको तब तक सॉल्व करेंगे, मैं इसको सुधार दूंगा। छूट है। चलिए, इसमें क्या बोला गया, किसी वस्तु पर 12% की छूट दी गई और उसे इतने रुपए में बेचा गया। ठीक है, तो अंकित मूल्य बताइए, बताइए। 12% की छूट दी गई, मतलब कि 100% जो है उसमें 12% की छूट दे दिया गया, तो ये 88% हो जाएगा क्या आपका, 88%। मतलब 88% की वैल्यू कितना है, 29,040। तो हमारा जो है अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो 29,040 बटे 88 इंटू 100, क्या हमारा अंकित मूल्य आ जाएगा इससे। बिल्कुल, देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये चार चार सत्ते 28, चार दूनी 8, चार दूनी 8, चार छिंग 24, जीरो, ये चार से कट गया, सॉरी, चार दो 8, चार दुआ 8। अब इसको आगे ट्राई करते हैं, तो ये कितने बार कटेगा, 22 से ये कटेगा, 22 तिया 66। हाँ, 22 से कट जाएगा, 22 तिया 66, 22 तिया 66 और ये जीरो कट गया। मतलब हमारा कुल आंसर कितना आ जाएगा, 33 जीरो और ये डबल जीरो। ऑप्शन नंबर सी। बताएं क्या आपका भी यही आ रहा है, बिल्कुल आपका भी आ रहा होगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 11,200 रुपए है। इस पर 14 से 2/7% और 12.5% की क्रमागत छूट दी गई। उसका नहीं है, ये उसका है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसमें जो है, पहले आपको मैं लिखवा दूं यहाँ पे, देखिएगा।
14 सही 2/7% का मतलब होता है 1/7। और 12 सही 1/2% का मतलब होता है 12.5%, मतलब 1/8। क्या यही होता है? बिल्कुल यही होता होगा। दो बार छूट दिया गया है। एक बार किसमें? इसका अंकित मूल्य। तो पहले यहाँ पे एमपी और एसपी, इसका विक्रय मूल्य क्या करना है? ज्ञात करना है। तो पहले 7 पे 1 का छूट कितना हो गया? 7 में 1 का छूट तो ये 6 हो गया। 8 में 1 का छूट तो ये हो गया 7। जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 56 और ये हो जाएगा 42। ये 8 अनुपाते ये 7 अट्ठे 56 और 7 छंग 42। क्या ये आ जाएगा? 8 अनुपाते 6। आपको दिया गया है किसका? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य की वैल्यू कितना दिया हुआ है? अंकित मूल्य की वैल्यू 11200। तो इसका वैल्यू ये कितने गुना है? तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि ये 11/200 जो है 8 की वैल्यू हमें 6 का निकालना है। ठीक है, ये 6 का मान। तो 8 8 एकम 8, 8 चौक 32, डबल जीरो 14 छंग 84। क्या इसका वैल्यू 8400 आ जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बताइए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ध्यान से पढ़ें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें मेरे दोस्त, और अपने दोस्तों के साथ जरूर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर किया करें, ताकि क्लास में ज़्यादा आनंद आए पढ़ाने में। ठीक है भाई? तो आपका जो है एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो शेयर किया करें। और आप भी पूरा वीडियो पूरा लास्ट तक लेक्चर देखा करें, आप अच्छे से समझा करें, अपना तैयारी औरों से और ज़्यादा मजबूत बनाएं। ठीक है? तो इसको क्या बोला गया है? एक पंखे का मूल्य 1500 रुपए और उसकी सूची पर मूल्य 20% का बट्टा दिया जाता है। ठीक है, सूची मूल्य पर, जो उसका सूची मूल्य है उस पर क्या किया जाता है? में 20% का बट्टा दिया जाता है। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए ताकि उसका शुद्ध मूल्य कितना हो जाए? 1104 रुपए हो जाए। बताएंगे। देखिएगा, ये भी बढ़िया सवाल है, मजा आ जाएगा आपको देख के। ध्यान से देखिएगा। 1500 रुपए का क्या दिया है? हमारा जो है पंखे का मूल्य है। इसमें क्या किया गया? इसमें 20% का बट्टा दिया गया, मतलब 80% जो है इसको बेचा जाएगा। ठीक है। फिर इसमें कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए? कितना दिया जाए? कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए कि उसमें जो है हमें 1104 रुपए क्या हो? 1104 रुपए शुद्ध मूल्य प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलें सॉल्व कर लेते हैं। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा? इसको 8 से क्या कट रहा है? 8 एकम 8, 3 बचा 8, 8 त्रिक 24, 8 ठाई 64 कट गया। इससे ये 10 बार हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है। अब ये 15 से कट रहा है क्या? 5 से ये कटेगा 3 बार, 5 से ये कटेगा 2 बार, 3 से कट रहा होगा 3 चौके 12, 3 छंग 18, मतलब एक्स की वैल्यू कितना आ गया? 46। 46%। कहीं पे गड़बड़ है क्या? आंसर नहीं आ रहा है? इसको फिर से काटा पीटी करते हैं। देखिएगा इसको ध्यान से। 1500 रुपए में कितना? 20% का बट्टा, मतलब 80% बचा। ठीक है। अब क्या होगा कि इसमें कितने प्रतिशत और बट्टा दिया जाए? कितने प्रतिशत अतिरिक्त बट्टा दिया जाए जिससे 1104 हो जाए? तो ये इसको काट देते हैं। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 तियां 15, ये डबल जीरो, डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया। 3 से इसको काटेंगे, 4 तियां 12,
ठीक है, तो इसको कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1104/12। तो 12 से ये कितना करेगा, 12×8 = 96, 12×8 = 96। ठीक है, 4, 12×8 = 96, 12×9, 12×9 108 और दो 12×8, 12×2 = 24। हाँ, ये ठीक है। तो x इज इक्वल टू 92 आ गया। 92 आया मतलब कितने 100 में से 92 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8% आ जाएगा क्या, 8% आपका करेक्ट आंसर होगा। बताइए क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था इसलिए नहीं आ रहा था। बताइए आगे आप थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे, इसको पढ़े, ध्यान से पढ़ें, फिर आप सॉल्व करें। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपए है, इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, क्रय मूल्य इतना है, अंकित मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त हो। अच्छा, इसको सेम सवाल है, इसको थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा। 12,000 रुपए, 12,000 रुपए जो है इसका क्रय मूल्य है, इसमें जो है इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए कि इसमें 10% की छूट मतलब 90% पे बेचने पर कितने का, 120% का क्या हो, लाभ हो। तो इसका कितना अंकित मूल्य होना चाहिए, बताए। गलत, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं, इसको ऐसे नहीं करते, ऐसे में आपका आंसर नहीं आना। ऐसे कर लेते हैं इसको, मैं एक तो एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ जो मुझे याद आ गया। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे ऐसे सवालों में, सीपी इंटू, ऊपर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंट, और नीचे क्या लिखेंगे, लॉस प्रतिशत। ये मैं आपको पहले समझा भी चुका था, बराबर क्या आ जाएगा आपका, मार्क प्राइस आ जाएगा। मार्क प्राइस निकालने का ये मस्त शॉर्ट ट्रिक है। तो देखिएगा इसको, 12,000, 12,000 का प्रॉफिट प्रतिशत कितना है, 20 मतलब 120, लॉस कितना है 10% मतलब 90, इज इक्वल टू मार्क प्राइस आ जाएगा आपका। तो इससे ये कट गया, 3 त्रिक के 9, 3 चौके 12, 3 त्रिक 9, 4 तियाँ 12। क्या आपका 12,000 ही आ रहा है? 3 चौके है ना, 16,000 आएगा। क्या आएगा, 16,000, 16,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। बताइए आपको समझ में आया? इसको आपको याद रखना है कि सीपी इंटू ऊपर प्रॉफिट परसेंट, नीचे लॉस प्रतिशत इज इक्वल टू मार्क प्राइस। ये ध्यान रखना है, ये सीपी निकालने में भी काम आएगा और मार्क प्राइस निकालने में भी काम आएगा आपको। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। इसमें क्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। यदि क्रय मूल्य इतना हो तो अंकित मूल्य क्या रखा जाए कि वस्तु पर क्या है, 15% और, हाँ ठीक है ना। तो इसको भी वही सीपी इंटू क्या करना है, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऊपर, नीचे लॉस इज इक्वल टू मार्क प्राइस आपका आ जाएगा। इसको बिल्कुल आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इसको कैसे करेंगे, 51,000, 51,000 मार्क प्राइस है, प्रॉफिट कितना, 125, कितना, 85, ये 15% की छूट है ना तो 85 हो जाएगा, बराबर मार्क प्राइस आ जाएगा। तो इसको कैसे काटेंगे, तो इसको 5 से 25 बार, इसको 5 से 25 बार, और इसको 5 से 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 बार। 17 से ये कट जाएगा 3, 3,000 बार, अरे ये डबल जीरो था ना, ये कट जाएगा 3,000 बार। अब क्या हो गया, 25×3 = 75,000। क्या आ गया, एमपी, यही आ रहा है क्या मार्क प्राइस, 75,000। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सत्य होगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, ध्यान से पढ़ें और इसको सॉल्व करें।
ध्यान, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया जाए कि 10% की छूट देने के बाद भी 5% का क्या हो, लाभ हो। बताएंगे, ये थोड़ा सा प्रतिशत वाला है, ये और मजेदार है। मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारा 100% है। कितना है हमारा कॉन्सेप्ट, वही होगा सीपी इंटू प्रॉफिट ऊपर डिस्काउंट नीचे बराबर क्या आता है, एमपी। पूछा क्या गया, अंकित किया जाए, कितना अधिक अंकित किया जाए। ठीक है, ये हमें निकालना है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको भटकना नहीं है। सीपी कितना मान लेते हैं, हमारा 100 मान लेते हैं। प्रॉफिट कितना, 10% की क्या करने पर, छूट देने पर, मतलब कि 90% के बाद भी 5% का लाभ हो, मतलब 105% बराबर एमपी आ जाएगा आपको। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, कितना हो जाएगा, 1005 एक 1050/9 बराबर क्या हो जाएगा, एमपी। इसको अपन सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 9 बचा एक, 9 एकम 9, 6, 9 6 54, 9 6 54। ठीक है, 9 6 कितना आ गया, 54 आ गया। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 60 हो गया। 9 6 54 बटे कितना हो गया, 6/9, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 2 तिहाई 6, नहीं, तीन तीन दूनी 6, 3 त्रिकाई 9। ठीक है, तो कितना आ गया, 116 सही 2/3। इसको 100 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3% क्या आ जाएगा आपको। इसको क्या करना है, 100 से माइनस करना है, मतलब कितना अंकित करना पड़ेगा, तो 16 सही 2/3% क्या करना पड़ेगा, अधिक अंकित करना पड़ेगा उसको। ठीक है भाई, समझ में आया। ये काटा पीटी करना है, कैलकुलेशन का खेल है और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाए तो 35% का क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। अगर 20% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, बताएंगे। यदि किसी पर 10% की छूट दी जाए तो कितना होता है, 35% का लाभ होता है। यदि उसमें 20% का छूट 20% की छूट दी जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, क्या ऐसा ही होगा। प्रॉफिट बटे डिस्काउंट होता है, ये आपको याद रखना है, प्रॉफिट बटे डिस्काउंट, ये बेसिक चीज आपको ध्यान रखना है। चलें काटा पीटा करते हैं, तो ये हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएंगे। 9 से कितनी बार कटेगा, 9 एकम 9, 9 4, 9 पंजे 45। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 एकम 8 4 12, 120 आ जाएगा। x इक्वल टू 120, मतलब कितना हो जाएगा, 100 में से घटाएंगे, इसमें से 100 घटा देंगे तो कितना कितना आ जाएगा हमारा, 20%। कितना आ जाएगा, 20%। 20% आपका करेक्ट आंसर होगा। लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो 20% लाभ होगा। भाई 100 में हमारा काउंट करते हैं तो 20% अधिक है, मतलब 100% का क्या होगा, लाभ होगा। बताइए क्या आपका आंसर यही आ रहा है, बिल्कुल आपका आंसर भी यही आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाए तो 17% का लाभ होता है। 10% की छूट दी जाए तो 17% का लाभ होता है। तो उसमें उस वस्तु में कितना उस वस्तु पर 30% की छूट देने पर कितने प्रतिशत का छूट दी जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। इसमें हानि बताना है, कितने प्रतिशत की हानि होगी। चलें इसको करने का प्रयास करते हैं, सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा।
9 से ये 13 बार कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 13 सत्ते 91, 91 हो जाएगा। इसको 100 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा कितना 100 में से घटाएंगे तो क्या 9% की हानि होगी, क्योंकि ये कम आया है, 100 से कम आया है, तो कितना हो जाएगा 9% की हानि। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, कितना होगा 9% की हानि हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब हमारा इतना ही है आज के लिए दोस्त, खत्म ही हो गया क्वेश्चन। हमें तो लगा और क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं। तो बताएं आपको क्लास कैसा लगा। यदि आपको क्लास पसंद आया है तो क्लास को चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको आगे की क्लासेस जो हैं नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाया करेगा। तो चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।